नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने चर्चा कर ली थी लीप वर्ष ज्ञात करना, लीप शताब्दी ज्ञात करना, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अगर एक ही वर्ष में दो अलग अलग तिथि दे रखी हो तो उनसे वार ज्ञात करना। आज हम ज्ञात करेंगे अलग वर्ष में दो अलग अलग वर्ष दिए हुए होंगे, उसमें वार ज्ञात करना। वर्ष और तिथि दोनों अलग अलग दे रखे हो तब वार ज्ञात करना। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो नोट कर लीजिए। अगर यदि आप सामान्य वर्ष में 7 का भाग देते हो तो एक शेष फल बचता है, जिससे पता यह चलता है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। और अगर यदि आप विषम दिनों में विषम वर्ष और अगर यदि आप लीप वर्ष में 7 का भाग देते हो तो 2 शेष बचता है, जिससे ये पता चलता है कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। अगर यदि मैं कहूं कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार तो 31 दिसंबर 2001 को क्या वार होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होगा, तो 31 दिसंबर 2001 को भी मंगलवार होगा। अगर यदि मैं कहूं 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, तो 2002 को बुधवार। 2003 का पूछा जाए तो गुरुवार। 2004 शुक्रवार। 2005 रविवार। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, ध्यान यह देना है कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी मंगलवार होगा। 2002 यानी एक दिन आगे 31 दिसंबर 2001 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2002 को बुधवार। 2003 को एक दिन आगे हो जाएगा गुरुवार। 2004 को शुक्रवार। यहाँ पर ये 2004 लीप वर्ष है, लेकिन हमने इसकी फरवरी काम में नहीं लिए। फरवरी हमने 2005 वाले में काम में लिए। 2005 को कौन सा वार होगा, रविवार। अगर यदि आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा, तो 31 दिसंबर 2004 को शनिवार होगा। 31 दिसंबर 2004 को शनिवार होगा। क्यों कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार तो 31 जनवरी 2001 को मंगलवार। 31 दिसंबर 2001 को मंगलवार, 31 दिसंबर 2002 को बुधवार, 31 दिसंबर 2003 को गुरुवार और 31 दिसंबर 2004 लीप वर्ष है और हमने फरवरी भी काम में ली है, तो गुरुवार से सीधे क्या हो जाएगा, शनिवार। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। एक ध्यान यह रखना है कि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वाले वार को समाप्त हो जाता है। अगर यदि मैं कहूं कि 1 जनवरी 2004 को बुधवार, 1 जनवरी 2004 को बुधवार, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। तो हमने क्या लिखा है, लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसे अगले वार को समाप्त होता है, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, गुरुवार।
और 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। तो इस तरह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहां तक समझने के बाद अब आगे हम बात करेंगे तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि कैलेंडर के पार्ट प्रथम में हमने सीखा था, उसका एक उदाहरण भी दे रहा हूं। जैसे आपके पास महीना वर्ष सेम था और महीने की तिथियां अलग अलग दे रखी थी। जैसे आपको दे रखा था 25 जनवरी, 25 जनवरी को मंगलवार, तो 7 नवंबर को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर वर्ष सेम है और दिनांक अलग अलग है, तो ये हम याद कर सकते हैं। जनवरी 25 तक आ गई, जनवरी के 6, फरवरी के 0, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर का 7 है। अगर यदि दोस्तों आपको सीधे कोड याद है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब इन अंकों का जोड़ करके आप 7 का विभाजित कर दो और जो अंक कट रहे हैं उनको सीधे काट दो। जैसे 7, इनका योग 7 हो रहा है, ये कट गए, बाकी को जोड़ दो। 3, 6, 9, 12, 6, 18 और 2, 20। 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके 6 शेष फल बचेगा। तो मंगलवार में 6 ऐड कर दो। मंगलवार में अगर यदि आप 6 जोड़ोगे तो आपके आएगा सोमवार, तो आपके आएगा सोमवार। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो ये हमने कैलेंडर के पार्ट प्रथम में सीखा था। अब इसमें क्या सीखेंगे? इसमें दिनांक सेम व वर्ष अलग अलग। जैसे आपको दे दिया 25 जून 2005, 25 जून 2003, 25 जून 2008। इस तरीके से आपको वर्ष आगे का भी पूछ सकता है और पीछे का भी पूछ सकता है। तो 25 जून दिनांक सेम है, वर्ष अलग अलग है, तो इनके बीच 5 से 6, 8, 5 से 2008 में जाना है तो कितने वर्ष है? 3 वर्ष। वर्षों का अंतर कितना है? 3। यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना है? 2। तो आगे का भी पूछ सकता है। अब अगर यदि आपको वार दे दिया 25 जून 2005 को रविवार, तो 25 जून 2008 को कौन सा वार होगा? ये तो आगे का हो गया। अगर यदि आपको पीछे से पूछे कि 25 जून 2005 को रविवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? तो 2005 से 2008 3 वर्ष आगे। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई लीप वर्ष तो नहीं है क्या? अगर यदि लीप वर्ष आए तो आपको लीप वर्ष का 1 प्लस करना है। तो 25 जून 2008, 2005 से 2008, तो विषम दिनों की संख्या 3 और लीप वर्ष 2008 क्या है? लीप वर्ष। और इसके हमने फरवरी 29 काउंट किए तो लीप वर्ष कितने हैं? 1। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो रविवार में 4 ऐड करो, गुरुवार। और इसी तरह अगर यदि आपको 25 जून 2005 का दे रखा हो और 25 जून 2003 का पूछे तो 2 कम कर दो। 2 कम किए तो हमें पता चला कि 2004, बीच में एक लीप वर्ष भी है,
तो लीप वर्ष और जोड़ दो, 2 प्लस 1 तो कितने हो गए 3। रविवार से 3 कम करो, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार, तो इस कौन सा वार हो जाएगा गुरुवार। अब अगर यदि आपको यह दे दिया जाए कि 25 जून 2003 को गुरुवार, तो 25 जून 2008 को कौन सा वार होगा। तो 2003 से 2008 कितने वर्षों का अंतर हो गया 5 वर्ष। लीप वर्ष कितने, लीप वर्ष एक तो है 2004 और एक है 2008, तो 2 लीप वर्ष, 5 और 2 7, 7 में 7 का भाग 1 कर, शेषफल 0 है। तो अगर 2003 को गुरुवार है तो 2008 को भी गुरुवार। इस तरह आपको दे रखा होगा, यहां पर देख लो गुरुवार गुरुवार। अब अगर यदि आपको यह भी दिया जा सकता है 25 जून 2008 को गुरुवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। 25 जून 2003 की जगह मैं कर देता हूं 25 जून 2002, 25 जून 2002। 2008 को गुरुवार है तो 2002 को कौन सा वार होगा। तो वर्षों का अंतर कितना है 6, 8 में से 2 वर्षों का अंतर है 6। अब इसमें लीप वर्षों का अंतर, लीप वर्ष 2004 और 2008, 2 लीप वर्ष, 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 के अंदर 7 का भाग दो, 1 शेषफल बचेगा। अब अगर यदि आपको आगे का पूछे तो +1 करना है, यहां पर आपको पीछे का पूछा है तो गुरुवार में से 1 कम कर दो, बुधवार। अगर यदि आपको 25 जून 2002 को बुधवार दे दिया जाए और आपको 25 जून 2010, 25 जून 2010 का वार पूछा जाए तो वर्षों का अंतर कितना हो गया 8। 8 वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितने हैं 2004 और 2008, 2 लीप वर्ष होगी, तो 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल 3। अगर यदि 25 जून 2002 को बुधवार है तो 25 जून 2010, तो बुधवार में 3 ऐड कर दो, बुधवार में अगर यदि 3 ऐड करोगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा। इस तरह अगर यदि वर्षों का अंतर ज्यादा हो तो कैसे करते हैं, देखो अगर यदि आपको दिनांक सेम हो और वर्षों का अंतर ज्यादा हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दे दिया 15 अगस्त 1947 शुक्रवार, 15 अगस्त 1996 को कौन सा वार, और एक दे दिया आपको 15 अगस्त 1930 को कौन सा वार। तो वही है, अगर यदि आप आगे का वार ज्ञात करना हो तो प्लस करते हैं और पीछे का वार ज्ञात करते हो तो माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना है, तो दोस्तों अगर यदि आपको वर्ष दे रखे हो और वर्ष का अंतर ज्यादा हो तो कैसे करेंगे। आपको दे रखा है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, तो 15 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा, और एक दे दिया आपको, एक आपको जैसे पीछे का ज्ञात करना है 15 अगस्त 1930 का ज्ञात करना है, तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1946 तक वर्षों की संख्या कितनी होगी, वर्षों की संख्या होगी आपकी 49 वर्षों की संख्या होगी। अब इसके अंदर लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात करो। अगर यदि संख्या बड़ी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, 47 में 4 का भाग दे दो, 47 में 4 का भाग दे दो, कितने बार जाता है 11 बार, तो 47 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 11। 96 को 4 से भाग दे दो,
96 में 4 का भाग दे दो। लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 24। इनका अंतर निकालो। इनका अंतर कितना है? 13। अंतर कितना है? 13। तो 47 से लेकर 96 तक लीप वर्षों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 13। गुण 50 में 13 ऐड कर दो और 7 का भाग दे दो। 7 का भाग गुण 50 में 7, ये तो पूरा कट गया। 13 में 7 का भाग दोगे तो आपका शेषफल बचेगा 6। तो शुक्रवार में 6 जोड़ने पर क्या आएगा? गुरुवार। दोबारा ध्यान से समझो। अगर यदि 15 अगस्त 1947 को बुधवार है तो 15 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा? तो 47 से 96 तक वर्षों का अंतर गुण 50। लीप वर्षों का अंतर ज्ञात करने के लिए 47 को 4 से डिवाइड कर दो, 11 बार जाएगा। 96 को 4 से डिवाइड कर दो, 24 बार जाएगा। इनके बीच अंतर कितना है? 13। तो 47 से 96 तक लीप वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा? 13। 47 सीधी काट दो, यह तो पूरा चला जाएगा। 7 का भाग 49 7 से विभाजित है और 13 में भाग दोगे तो 6 शेषफल बचेगा। अगर 6 शेषफल है तो गुण 50 में 6 प्लस कर दो। इसी तरह से हमको करना है माइनस 1930 का वार ज्ञात, 1930 को ज्ञात करना है, 15 अगस्त 1930। तो ध्यान देना दोस्तों, आराम से समझना। 47, 30 और 47 में वर्षों का अंतर कितना है? 17। वर्षों का अंतर कितना होगा? 17। अब 30 और 47 के बीच लीप वर्षों का अंतर कितना है? 32, 36, 40, 44। कितने वर्षों का अंतर हो गया आपके? 4। और अगर यदि आप 4 का भाग देकर करना चाहो तो 30 में 4 का भाग 7 बार, 47 में 4 का भाग 11 बार। इनके बीच का अंतर कितना है? 4 का। तो लीप वर्षों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 4। तो लीप वर्षों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 4। तो 17 में 4 ऐड करो, 21। 21 को 7 से डिवाइड करो, 0 शेषफल। तो 1930 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब दोस्तों यहां तक तो हमने पढ़ा था। पहले वर्ष सेम दे रखा था और दिनांक भी सेम दे रखी थी। बाद में दिनांक सेम दे रखी है, वर्ष अलग दे रखे। अब हम पढ़ेंगे वर्ष भी अलग दे रखा है और दिनांक भी अलग दे रखी है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 5 मार्च 2019 मंगलवार। तो 15 जुलाई 2028 तो कौन सा वार होगा। हमने पहले वीडियो में सीखा था कि वर्ष सेम दे रखे हैं और दिनांक अलग अलग दे रखी है। फिर दूसरे में सीखा था कि दिनांक सेम है और वर्ष अलग अलग है। इसमें दोनों ही अलग अलग है, दिनांक भी अलग है और वर्ष भी अलग है। तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि 5 मार्च को 15 जुलाई बना दो। 5 मार्च को क्या करना है? 15 जुलाई। ये आपको ये करना है कि 15 जुलाई। तो 5 मार्च से 15 जुलाई पर आ जाओ। 5 मार्च से 15 जुलाई पर आओ तो मार्च के 5 चले गए, 26, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई के कितने लेने? 15। 26 में 7 का भाग दे दो, 5 शेष पर 2, 3, 2 और 1। इनका योग 3, 2, 5, 2, 7 ये कट गए तो 6 शेष पर। तो मंगलवार में 6 ऐड कर दो। मंगलवार में 6 ऐड करोगे तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। तो ये तो आपके था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप,
तो 15 जुलाई 2019 को क्या हो गया आपके सोमवार। अब आपके दिनांक सेम है, अब आपको वर्ष पर जाना है। तो सोमवार, तो 15 जुलाई 2019 को सोमवार है, तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा वार होगा। तो इनके बीच 15 जुलाई 2019 सोमवार, तो 15 जुलाई 2028 ये ज्ञात करना है। तो वर्षों का अंतर कितना है 9, वर्षों का अंतर कितना है 9। और इन वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या होगी आपके 3, 2020, 2024 और 2028। लीप वर्षों की संख्या 3, 9 और 3 12, 12 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा आपके 5। तो सोमवार में 5 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आपके कौन सा वार आ जाएगा शनिवार। दोबारा ध्यान देना दोस्तों, 5 मार्च 2019 को मंगलवार दे रखा है, 15 जुलाई 2028 को वार ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्या करना है, 5 मार्च को क्या बनाना है 15 जुलाई, 5 मार्च को 15 जुलाई बनाना है। तो 5 मार्च को 15 जुलाई बना दी, तो 5 मार्च को 15 जुलाई बनाई, तो 15 जुलाई 2019 को कौन सा वार आ गया सोमवार। फिर 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2028 ये आपका सेकंड स्टेप। तो यहां से हम हमारे पास क्या आ गया, ये 15 जुलाई 2028 का वार। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेना हूं, और इसी को हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं वो भी देखना। मार्च 2019 बुधवार, 23 अगस्त 1995 को कौन सा वार होगा। 23 अगस्त 1995 को कौन सा वार होगा। तो 6 मार्च है, 6 मार्च को आप क्या बना दो, 6 मार्च 2019 को आप बना दो 6 अगस्त 2019। तो मार्च के 6 दे रखे, तो मार्च के पीछे कितने बच गए 25। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 6 अगस्त के, इनके कोड लिख दो। 25 में 7 का भाग, 4 शेषफल, 30 में 2 शेषफल, 31 में 3 शेषफल, 30 में 2 शेषफल, 31 में 3 शेषफल और 6। इनको जोड़कर 3 और 2 5, 2 7, ये तो कर जाएंगे। इनको जोड़कर दो, 6 4 10, 3 13, 13 में अगर यदि आप 7 का भाग दोगे तो आपके कितना आएगा 6 शेषफल कितने आएंगे 6। तो आप मार्च से अगस्त आगे जा रहे हो तो 6 प्लस, बस इतना ही ध्यान रखो कि आपको 6 प्लस करना है। अब आपको 6 अगस्त 2019 से 23 अगस्त 1995, तो आपके 19 वर्ष, तो ये 19 और 5 24 वर्ष। ध्यान देना दोस्तों आगे क्वेश्चन पर, अगर यदि आपको 15 अगस्त 1947 शुक्रवार, 26 जनवरी 1985 को कौन सा वार होगा ये ज्ञात करना है। तो पहले 15 अगस्त को क्या बना दो 26 जनवरी, 15 अगस्त को 26 जनवरी। तो जनवरी के 26 निकल गए 5, फरवरी सामान्य वर्ष है 28, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15। 5 0 3, 2 शेषफल, 3 शेषफल, 2 शेषफल, 3 और 1। यहां से इसको और भी शॉर्ट कर लो।
जो संख्या कट रही है उनको काट दो। 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, तो शेष फल कितने बच गए? 5। अगस्त से आप जनवरी में आ रहे हो तो पीछे आ रहे हो तो आपको माइनस करना है 5। अब आपके 26 जनवरी 1947 से 26 जनवरी 1985, तो 26 जनवरी 1985 पे आ जाओ। वर्षों का अंतर कितना है? वर्षों का अंतर है आपके 38। और लीप वर्षों का अंतर, लीप वर्षों का अंतर ज्ञात करने के लिए 47 में 4 का भाग दोगे तो 11 बार। 47 बटा 4 11। 85 4 का भाग दे दो, 85 में 4 का भाग दोगे तो 21 बार। तो आपके 85 से 47 तक वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों का अंतर कितना है? 21 और 11 का अंतर 10, तो लीप वर्षों का अंतर 10 और इनके योग में 7 का भाग दे दो, तो आपकी शेषफल कितना बचेगा? 48। अब आप यहां पर आगे जा रहे हो तो प्लस 6, यहाँ पर आपको पीछे आना था। -5 और +6 को जोड़ोगे तो क्या बच जाएगा? +1। तो शुक्रवार में 1 ऐड कर दो, कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। शनिवार। इस तरह अगर यदि आपको वर्ष सेम दे रखे हो, दिनांक अलग अलग दे रखे हो तो आप याद कर सकते हो। आपको वर्ष अलग अलग दे रखे हो और दिनांक सेम दे रखे हो तो ज्ञात कर सकते हो, और वर्ष और दिनांक दोनों ही अलग अलग दे रखे हो तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। आज के लिए होमवर्क का आपका क्वेश्चन रहेगा, अगर यदि 6 मार्च 2019 को बुधवार, 23 अगस्त 1995 को कौन सा वार होगा? इस क्वेश्चन का हल निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वार ज्ञात करना, कैलेंडर की पुनरावृत्ति करना, और इसी के साथ हमारा कैलेंडर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।